बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है मैं तमाम व्यूअर्स बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए बहुत मज़ेदार टिक्का पिज़्ज़ा बाइट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत आसान और कम वक्त में तैयार हो जाते हैं। छोटे बड़े सबको बहुत पसंद होते हैं और टेस्ट में भी बहुत मज़े के होते हैं। बग़ैर ओवन के इतने ज़बरदस्त तैयार होते हैं, बिल्कुल लाइट वेट फील होते हैं। तो फिर शुरू करते हैं टिक्का पिज़्ज़ा बाइट्स कैसे बनाते हैं। सबसे पहले डो तैयार कर लेते हैं। डो बनाने के लिए एक बाउल में 300 ग्राम चना हुआ मैदा, 8 ग्राम इंस्टेंट यीस्ट, 1 अदद अंडा, हाफ टी स्पून नमक, 1 टेबलस्पून कैस्टर शुगर, 100 ml दूध डालकर गूंदेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा डालकर गूंदना है। बाद में जरूरत पड़ने पर पानी डालकर गूंदेंगे। डो सॉफ्ट होनी चाहिए। जिनको डो नीड करना मुश्किल लगती है वो डो के अज़ा को अच्छी तरह मिक्स करके 5 मिनट के लिए रेस्ट दें। 5 मिनट के बाद डो को 10 से 15 दफा जोर जोर से बाउल में मारें। इससे आपकी डो बहुत जबरदस्त तैयार हो जाएगी। ये सबसे इजी वे है। अब इसको हाथ में लेकर ये देखें, हाथ पे नहीं चिपक रही। पेड़ा बनाकर बाउल में रख दें। थोड़ा सा ऑयल ऊपर लगा देंगे ताकि ये ऊपर वाली लेयर ड्राई ना हो। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है। अब इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट लेकर इसके छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे। उसके बाद अब इसको बाउल में डाल देंगे। फिर इसमें 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, 1 टेबलस्पून ऑयल, 1/4 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 पिंच तिक्का कलर डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट के बाद एक पैन में मैरिनेट किया हुआ चिकन डालकर इतनी देर कुक करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। जब कलर चेंज हो जाए तो कवर करके 5 मिनट के मीडियम फ्लेम पर कुक होने दें। 5 मिनट बाद ये देखिए चिकन का पानी अभी भी है, तो फ्लेम को तेज करके पानी को ड्राई कर लेंगे। साथ साथ चम्मच से चिकन को तोड़ते जाएंगे। चिकन रेडी हो चुका है। चूल्हा बंद कर दें और इसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद एक बाउल में डाल देंगे। फिर इसमें 1 टेबलस्पून जैलोपिनो चॉप, 1 छोटी प्याज चॉप, 1 छोटी शिमला मिर्च चॉप, 1 टेबलस्पून ऑलिव कटिंग किए हुए, स्वीट कॉर्न्स 1 टेबलस्पून, मायोनीज 2 टेबलस्पून, केचप 2 टेबलस्पून, बारबेक्यू सॉस 1 टीस्पून, पिज्जा सॉस 1 टेबलस्पून डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिलिंग रेडी हो चुकी है। अब इसको भी एक साइड पे रख देंगे। 30 मिनट के बाद डो राइज हो चुकी है। उंगली से पुट डाउन करेंगे ताकि डो से हवा निकल जाए। फिर इसको इकट्ठा करके बाहर निकाल लेंगे। फिर इसको मैट पर रखकर अच्छी तरह से मसलेंगे ताकि डो और भी सॉफ्ट और लचक वाली हो जाए। अब इसको बेल लेंगे। थोड़ा सा ड्राई मैदा छिड़क कर डो को रख कर बेल लेंगे। बेलने के बाद इसकी मोटाई इतनी होनी चाहिए। अब आप कटर लेकर या कोई भी सर्कल शेप में लेट या बाउल लेकर इसकी कटिंग कर लेंगे। मैं यहाँ पे बाउल यूज कर रही हूँ। इस तरह सारे कट कर लेंगे। सारे कट करने के बाद एक्स्ट्रा डो को उठा लेंगे। अब एक ट्रे को ग्रीस कर लेंगे। फिर एक पीस उठाकर इस पर 1 टेबलस्पून फिलिंग का डालकर इस पर ग्रेट की हुई चीज़ डालकर इसको इस तरह से बंद करेंगे। फिलिंग को दबाकर बंद करते जाएंगे, आसानी से हो जाएगी। फिर इसको हाथों में रोल कर देंगे और ये रेडी हो गया है। अब ग्रीस की हुई ट्रे पर रख देंगे। इस तरह बाकी भी तैयार कर लेंगे। इनको थोड़े थोड़े गैप पर रखने हैं क्योंकि इन्होंने राइज होना होता है और साथ चिपक ना जाए। ये सारे बन चुके हैं। अब इनको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे।
10 मिनट के बाद ये देखें ये राइस हो गए हैं। अब इनको गरम ऑयल में डालकर फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। गोल्डन कलर होने पर निकाल कर स्टेनर पर रख देंगे। इस तरह बाकी भी फ्राई कर लेंगे। सारे फ्राई कर लिए हैं। अब इनको डिश आउट करते हैं। डिश आउट करने के बाद इसको केचप के साथ सर्व करें। टिक्का पिज़्ज़ा बाइट्स की फाइनल लुक। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। अपना ख्याल रखें, हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।